A hollow spindle diameter should be bored from 20 mm to 25 mm. Diameter in single cut up to a length of 100 mm if cutting speed is 22 meter per minute and feed is 0.02 centimeter per revolution. Find the time of the boring the bar. Here the operation is the boring operation. So assume the operation. The main diameter is 20 mm and expand it to up to 25 mm. जैसे मेन डायमीटर उसका 20 mm है और उसको 25 mm तक एक्सपांड किया है, तो ये 20 mm टू 25 mm हमने डायमीटर एक्सपांड किया. तो इधर डायमीटर क्या रहेगा कि D इज इक्वल टू 25 mm. So we must convert mm into centimeter. Here 25 centimeter. जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा आपको बढ़िया ख्याल आ जाए. मेन डायमीटर 20, उसको एक्सपांड करके मेन डायमीटर मेन मटेरियल में उसको एक्सपांड करके 25 mm करना है. तो ये रहा हमारा डायमीटर D और इसको कहां तक बोर करना है, इंटरनल लेंथ, तो लेंथ अप टू द 100 mm. तो ये रहा 100 mm. So L is equal to 100 mm, so 10 centimeter. Cutting speed S is equal to 22 meter per minute and the feed F is equal to 0.02 centimeter per revolution. आ गया समझ में कि हमने ये डेटा सिर्फ कलेक्ट किया अभी तक. अब मैंने एक बात बोली थी आपको लास्ट लेक्चर में कि फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, नलिंग, ये सारे के सारे जो लेथ के ऑपरेशन है डायरेक्ट जो होते हैं या तो फिर ड्रिलिंग मशीन पे होते हैं, ये सबके टाइम कैलकुलेशन करने के लिए T है टाइम T इज इक्वल टू लेंथ अपॉन फीड इनटू स्पीड RPM. Okay, so we must convert our cutting speed into the spindle speed. So we go to the first, we find out the spindle speed, and spindle speed N is equal to 100s upon pi D. 100 s 22 upon pi into 2.5. आंसर है 280.25 RPM. Now we calculate time T is equal to L upon F into N. Our L
10 centimeter upon feed 0.02 into n 280.25 आंसर रहेगा 1.784 मिनट. The next example based on the milling machine. A 40 by 8 centimeter CI surface. ठीक है, तो रेक्टेंगल एक CI surface है 40 by 8 centimeter. To be faced on a milling machine with a cutter having the 10 centimeter diameter. तो कटर का डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर एंड द 16 टीथ. तो जो भी कटर है 10 सेंटीमीटर का उस पर टोटल 16 टीथ लगे हुए हैं. इफ द कटिंग स्पीड एंड द फीड आर 50 मीटर पर मिनट एंड द 5 सेंटीमीटर पर मिनट अजय रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब होता है कटिंग स्पीड 50 मीटर पर मिनट है और फीड 5 सेंटीमीटर पर मिनट है. देन डिटरमाइन द मिलिंग टाइम, RPM of cutter and the feed per tooth. The 40 by 8 centimeter CI surface. So the length of the CI surface L is equal to 40 centimeter. The width of the CI surface W is equal to 8 centimeter. Having the 10 centimeter diameter, the cutter having the 10 centimeter diameter, so D is equal to cutter diameter D is equal to 10 centimeter. See here, the D is greater than W. अब आप याद करो कि कौन सा केस आएगा, कि जरा दिमाग में सोचो, तब तक डेटा जो ना राइट कर लेते हैं. द नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 16. कटिंग स्पीड S इज इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट. फीड F is equal to 5 centimeter per minute. See here, our 5 to feed 5 centimeter per minute. So जो मिनट में है तो फीड को हम कहीं पे भी जो कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो मिनट में है इसीलिए कहीं पे भी स्पीड नहीं दी हुई है. ओके, जो ये RPM में होता बराबर, तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको स्पीड दी गई होती, या तो आपको स्पीड जो ढूंढना होता. लेकिन अभी जो यहाँ पे कोई स्पीड नहीं दी है, तो इसलिए हमको फीड सेंटीमीटर पर मिनट में दिया है डायरेक्ट. अब आपको ढूंढना क्या है, इसमें आपको ढूंढना है मिलिंग टाइम. मिलिंग टाइम T, RPM, N and the feed per teeth. ये 16 टीथ है, तो एक फीड की टीथ टोटल रहती है 5. तो 16 टीथ के लिए बेस्ड ऑन द स्पिंडल RPM टीथ क्या रहेगी वो हम ढूंढेंगे. चलो, फ्रॉम द केस 2 D is greater than W, तो टाइम T is equal to L plus A plus O upon feed per minute. L दिया गया है, हमको A ढूंढना है और O भी फिक्स रहता है. चलो हम A ढूंढते हैं. तो A is equal to
d/2 minus under root d/2 square minus w/2 square। तो ये रहेगा इधर कि जैसे d और जो w की वैल्यू आप पुट करो इधर, तो d की वैल्यू 10 और द w की वैल्यू 8। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। कैसे? तो 10/2 माइनस 10/2 स्क्वायर माइनस 8/2 स्क्वायर, ये हुआ 5 माइनस इसका अंदर का आंसर क्या आएगा 9 अंडर रूट 9। सो आंसर रहा ए 2 सेंटीमीटर। We will take direct overrun O is equal to 0.7 centimeter for the case 2. So our time t is equal to L है हमारा 40 सेंटीमीटर प्लस अप्रोच 2 प्लस ओवररन 0.7 डिवाइडेड फीड है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, वी वांट फीड पर मिनट, सो हियर हमको फीड ऑलरेडी दी गई है सेंटीमीटर पर जो मिनट में। सो वी विल टेक हियर डायरेक्टली। तो टाइम टी इज इक्वल टू 8.54 मिनट। तो मिलिंग टाइम आ गया इधर हमारा, मिलिंग टाइम 8.54 minute. Now we will find the RPM, cutter RPM. So cutter RPM N is equal to 100S upon pi d। तो 100S, S दी हुई है 50 अपॉन पाई इंटू 10। कटर आरपीएम रहेगा 159.154 आरपीएम। देन आफ्टर फीड पर टीथ, इसके लिए इक्वेशन है कि फीड जो अभी दी गई है फीड पर मिनट हमको डिवाइडेड आरपीएम। तो इससे क्या होगा कि हमको रिवॉल्यूशन फाइंड होगा और इनटू 1 अपॉन नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, जिसको हम बोलते थे नंबर ऑफ टीथ। पुट द ऑल वैल्यू हियर, 5 अपॉन 159.154 इंटू 1 अपॉन नंबर ऑफ टीथ 16। तो ये आंसर रहेगा 1.96 इंटू 10⁻⁻3 इतनी स्पेस रहेगी सेंटीमीटर, फीड रहेगी सेंटीमीटर पर टीथ। 1.96 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर टीथ।